गेट मतलब करवाना, मेक मतलब करवाना, दोनों शब्द का मतलब एक ही है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों शब्दों के बीच अंतर जानेंगे इस वीडियो में, एक एक करके बारीकी से समझेंगे। पहले समझते हैं यूज ऑफ गेट। और गेट का मतलब ऐसे तो होता है प्राप्त करना या पाना, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है और वो मीनिंग है कोई काम करवाना। जब कोई काम करवाना हो तो वहां पर गेट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट होगा गेट V1, गेट्स V5, गोट V2, ऑब्जेक्ट V3। मतलब गेट का जो V1 है वो होता है गेट, V2 हो जाता है गोट, V3 हो जाता है गोट, गोटन भी होता है, और V4 हो जाएगा गेटिंग, V5 हो जाएगा गेट्स। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई वी यू दे के साथ। इसके बाद आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद आएगा वर्ब, जो काम हुआ होगा उसका V3। जैसे मैं कार चलवाता हूँ, आई गेट द कार ड्राइवन, ये ड्राइवन क्या हो गया? V3 हो गया। अमन ने बाल कटवाया, अमन गोट द हेयर कट, ये कट भी V3 हो गया। उसने किताब खरीदवाया, ही गोट द बुक बॉट, ये बॉट भी V3 हो गया। अब इसमें है कि कोई काम खुद न करके कोई काम किसी थर्ड पर्सन से करवाना। जैसे मैंने कमरा साफ करवाया, तो मैंने तो नहीं किया, मैंने करवाया किसी थर्ड पर्सन से, तो वहां पर गेट का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड पर्सन से करवाया तो किस तरह करवाया? क्या मैंने उसे पैसे दिया, पेड किया उसे, या फिर मैंने उसे कन्विंस किया? तो मैंने उसे कन्विंस किया या पेड किया, दोनों तरीके से हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। कन्विंस भी आपके, मोटिवेट भी आपके, मोटिवेट करके भी कोई काम करवाते हैं तो आपका यूज होगा गेट। अगर आप पेड भी करते हैं तो यूज होगा गेट। और साथ ही साथ एक और वर्ड है और वो है हैव, और इस हैव का भी मतलब होता है कोई काम करवाना, इसका भी प्रयोग साथ ही साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हैव आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा V1, डू यू नो। इस प्रकार से मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तो क्या मैं मारूंगा? नहीं, मैं किसी से मरवा दूंगा, किसी थर्ड पर्सन से। आई विल गेट यू किल्ड, जो वर्ब आएगा, जो काम होगा मरवाने का, वो V3 में लिखा जाएगा। रवि तुम्हारा काम करवा देगा, रवि विल गेट योर वर्क डन। वे लोग पंखा ठीक करवा देगा, दे विल गेट द फैन रिपेयर्ड। अब ये बताइए कि पंखा ठीक करवाएगा तो पेड तो करना पड़ेगा, काम करवाएगा तो पेड तो करना पड़ेगा। तो जब पेड करते हैं तब भी, और जब आप कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं तब भी। अब गेट का ही और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट गेट या गेट्स, या फिर गोट ऑब्जेक्ट या V3। अब ये जो लिखा है इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है टेंस के अनुसार। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई वर्क डन। ऑब्जेक्ट के बाद सीधा V3 लिखना है, इस बातों पर ध्यान रखेंगे। रिया अंग्रेजी बोलवा रही है, खुद नहीं बोल रही, बोलवा रही है। रिया इज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन, मेरा भाई मैदान साफ करवा रहा है। माई ब्रदर इज गेटिंग द फील्ड क्लीन्ड। मैं क्रिकेट खेलवा चुका हूँ, आई हैव गोट क्रिकेट प्लेड। यहाँ पर जो गोट है ये V3 है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया उसका V1 से V5 तक क्या फॉर्म्स होते हैं। यूज ऑफ मेक, और मेक का मतलब है कोई काम करवाना। जब कोई काम करवाना हो तो मेक का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में? ऐसे तो मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर कोई काम करवाना है। सब्जेक्ट मेक या मेक्स प्रेजेंट के लिए, मेड पास्ट के लिए। ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा V1, जो भी वर्ब होगा उसी का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे मेक का V1 होता है मेक, इसका V2 होता है मेड, V3 होता है इसका मेड,
V4 होता है मेकिंग और V5 हो जाता है मेक्स। ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन अमन से अपना घर साफ करवाता है तो सोहन मेक्स अमन क्लीन हिज हाउस। यहाँ पर देखिए कोई काम करवाता है तो क्या करवाता है, क्लीन करवाता है। तो क्या होता है, काम क्या हो रहा है, यहाँ पर हिज हाउस हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया हिज हाउस, वर्ब हो गया क्लीन जो कि V1 में है। वो मुझे हंसाता है तो सेंटेंस बनेगा ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है, मतलब वो नहीं हंसता, वो किसी थर्ड पर्सन से कोई काम कराता है। मैं रवि से किताब पढ़वाता हूँ। आई मेक रवि रीड अ बुक। तो रवि से पढ़वाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। अमन हम लोगों से काम करवाते हैं। अमन मेक्स अस वर्क। यहाँ पर देखिए अमन मेक्स अस हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, और वर्ब हो गया यहाँ पर हमारा वर्क जो V1 में है। प्रिया उसे दौड़ाती है। प्रिया मेक्स हिम रन। तो जब आप कोई काम करवाते हैं, कैसा करवाते हैं, फोर्सफुली आप कोई काम करवाते हैं, वहां पर आप प्रयोग करते हैं मेक का, कि अगला अगर काम नहीं कर रहा है आप उसे डांट कर, स्कॉल्ड करके आप उससे कोई काम करवाते हैं, वहां पर मेक प्रयोग करते हैं। आप मेक से और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम रिया से खाना बनवाते हो, मतलब रिया खाना बनाना नहीं चाहती है लेकिन तुम उससे बनवाते हो, तो यू मेक रिया कुक फूड। रोहित उसे इंतजार करवाता है। इंतजार करना तो चाहता नहीं, फोर्सफुली करवाता है, तो रोहित मेक्स हिम वेट। मैंने उससे अंग्रेजी बुलवाया, वो नहीं चाहता था, मैंने उससे मेहनत करवाया, मोटिवेट किया, लाइफ के बारे में बताया कि लाइफ में क्या यूज अंग्रेजी का, तो उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, मेहनत किया। तो आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश, मैंने उससे अंग्रेजी बुलवाया। मैं तुमसे काम करवाऊंगा, आई विल मेक यू वर्क। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।